सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज आपको इस एक विशेष वीडियो में बताया जाएगा कि ये संसार है क्या। पहले आपने सुना सतगुरु के बारे में, गुरु और सतगुरु के बारे में, संत और परम संत के बारे में, लेकिन आज आप जानोगे कि ये संसार है क्या, इसे कैसे जाने हम, और संसार की रचना कैसे हो रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इस संसार में दो तरह की ऊर्जा होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा का हमारे साथ क्या तालमेल है, इसको हम कैसे जानें। इसको जानने के लिए आइए हम अध्ययन करें, आइए हम खोज करके देखें। खोज करने पे हमें पता लगेगा कि इस संसार में दो ऊर्जा हैं, वो दोनों ऊर्जा आपस में कैसे टकरा कर चल रही है और कैसे कैसे ये संसार की रचना हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ज़रा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और इसका कमेंट भी लिखिए, ताकि हमें पता लगे कि आपने कुछ सुना है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तभी आपको ज्ञान हो पाएगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। तो आओ हम शुरुआत करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक की। हम पहले अपने घर में लेते हैं। घर में हमारे माता पिता और तीसरी चीज क्या होती है, माता और पिता के बीच में संतान। संसार की रचना यही होती है कि माता पिता और बीच में संतान। माता नकारात्मक ऊर्जा होती है और पिता सकारात्मक होता है। पिता आत्मा का रूप होता है, माता मन का रूप होती है। आकाश में देखें तो माता है वो चंद्रमा का रूप होती है, और आकाश में देखें तो पिता है वो सूर्य का रूप होता है। तो आइए हम इसकी जानकारी लें, पूरी तरह से इसको समझने की कोशिश करें कि माता और पिता, माता अगर नकारात्मक है और पिता सकारात्मक है तो उनकी जो संतान होती है वो द्विभाषी होती है, यानी उसकी जबान पक्की नहीं होती। वो एक बार कुछ कह दे, एक बार कुछ कह दे, एक बार कुछ कह दे, एक बार कुछ कह दे। अब हमने जाना कि ये दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा के टकरान से जो वस्तु पैदा होती है वो दो भाषा होती है। कुछ अंश माँ का होता है और कुछ पिता का होता है। वो कभी हाँ कर लेगा, कभी ना कर लेगा। अगर इसको हम आगे चलें तो इस संसार में हम बता चुके हैं तीन तरह के लोग हैं। पहला चर, दूसरा दो भाषा वाला और तीसरा स्थिर। अब हम इन तीनों को फिर लें, इसको तीनों को हम सिद्ध करके देखें। चर क्या होती है? चर माता। आकाश में चंद्रमा है, ये चर है, चर रूप होता है इसका। और इधर स्थिर है, वो हमारा पिता, और आकाश में सूर्य। दोनों का जब मिलन हुआ तो दो भाषी संतान पैदा हुई। अब दो भाषी संतान को हमने देखा कि माता और पिता दोनों में नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा थी, चर, द्विभाषा और स्थिर। अब हम दोबारा इसका आंकलन करें, आंकलन करके इसके ऊपर विचार करें कि नकारात्मक में, यानी केवल नकारात्मक में माता भी नकारात्मक हो और पिता भी नकारात्मक हो, तो फिर संतान क्या होगी? वो भी नकारात्मक होगी। यानी नकारात्मक नकारात्मक मिलके नकारात्मक ही पैदा हो जाते हैं।
इसके बारे में आपको सही रूप से समझ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बताता कुछ और हूँ, समझ कुछ और आ जाए। इसका मतलब होता है कि माता और पिता के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के साथ उस संतान के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखें साकारात्मक में, माता साकारात्मक है और पिता भी साकारात्मक है, तो फिर संतान कैसी होगी? संतान भी साकारात्मक होगी, यानी सकारात्मक विचारों वाली होगी। आपने देखा होगा, आपने विचार किया होगा, जैसे लगभग माता पिता जो कार्य करते हैं वैसे ही बच्चे पीछे करने लग जाते हैं। जैसे कोई राजनेता है, उनके बच्चे राजनेता ही बन के खड़े हो जाते हैं। कोई ऑफिसर है, उनके बच्चे ऑफिसर बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनमें भी विकृति आ जाती है अगर वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो। अगर एक ही लाइन के हों तो एक जैसे होते हैं, और दो लाइन में हो तो दो होता है। ये संसार चार द्विभाषा और सथिर, तो ये तीन चरण इसके हैं। तीन चरणों में फिर हमारे शरीर में तीन गुण होते हैं। रजोगुण, रजोगुण हमारी नाभि में ब्रह्मा से संबंधित है। और फिर दूसरा हमारा सतोगुण जो हृदय में होता है, विष्णु से संबंधित होता है, ये पालन करता है। और तीसरा हमारे यहाँ पर होता है शिव शक्ति का, ये होता है तमोगुण। अब तमोगुण, और इसको हम अगर पूर्ण रूप से देखते हैं तो ये रजमंडल है, और ये हमारा हृदय मंडल है, और ये हमारा आज्ञा चक्र का शिव मंडल है। अगर हम इनके बारे में पूरी तरह से देखते हैं और जानते हैं तो संबंध देखते हैं हम, कौन सा संबंध किसके साथ क्या होता है। माता को हमने चंद्रमा बताया, और माता के साथ रजोगुण को जोड़ दीजिए। रजमंडल में रजोगुण को हम अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारी नाभि से संबंधित होता है, ये माँ का अंश होता है। और इधर हम सूर्य को जोड़ते हैं तो सूर्य हमारे हृदय में, यानी विष्णु शक्ति होती है। सतोगुण होता है, जो सत होता है वो हमारे हृदय में होता है। अब इस सत को और रज को दोनों को जोड़ने से दोनों के आगे चलते हैं तो तमोगुण हो जाता है। अब तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण हमारी धरती है, यानी रजोगुण चंद्रमा, और शतोगुण सूर्य, और तमोगुण धरती। धरती हमारा शरीर होता है, शरीर में बसने वाला मन है, ये चंद्रमा है। शरीर में बसने वाली आत्मा है, ये सूर्य है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ आती होगी शायद आपको कि धरती इधर बाईं तरफ चंद्रमा और दाएं तरफ सूर्य। अब सूर्य का तो एक ही गुण होता है, वो स्थिर है, वो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं, बाकी सारे घूमते हैं उसके चारों तरफ, ग्रह घूम रही हैं। और चंद्रमा है, ये इस धरती के चारों तरफ घूम रहा है। इस धरती में हमारे, आप ये सोचिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों, यानी माता और पिता के बीच में संतान है, वो हमारी देह रूपी धरती है। इस देह में तीन बुराइयां होती है, दोष होते हैं, चोरी, जारी और हत्या। ये हमारे शरीर से होती है। तो आप सोचिए और विचार करिए कि जब हमारे अंदर नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाओं का हमने व्याख्यान किया, तो जब हमारे देह का दोष है, वो दोष किसको लगता है? कौन सी संतान को लगता है? क्या माता पिता सकारात्मक हों दोनों, तो क्या उनकी संतान है वो देह के दोष वाली बनेगी? वो नहीं बनती, क्योंकि बचपन से, जन्म से उनको यही सिखाया जाएगा। और जब माता पिता दोनों अपनी विचारधारा रखते हैं तो ब्रह्मांड में जब उनका ध्यान लगता है तो वो ध्यान कैसा लगाएंगे? वो अच्छी संतान की ही कामना करते हैं।
अगर नकारात्मक ऊर्जा वाले हों दोनों तो फिर क्या होगा? फिर तो नकारात्मक ऊर्जा वाले वैसी ही संतान होगी, वैसा का वैसा नकारात्मक ऊर्जा वाला होगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हमें पूर्ण रूप से इसको समझना और जानना है कि ये नकारात्मक और ये सकारात्मक दोनों तरफ और दोनों के बीच में आकर द्विभाषा बन जाती है। नकारात्मक जो होता है वो चर होता है, चलता फिरता होता है। एक इंसान को, नकारात्मक बात करने वाले को तुम कोई बात कह दो तो वो क्या करेगा? वो बात को सुन लेगा लेकिन चलता फिरता रहेगा, वो अपने अंदर नहीं घुसने देगा उस बात को, वो चलता फिरता रहता है। दूसरा, अगर हम सकारात्मक ऊर्जा वाले को देखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा वाला उस बात को बड़े गौर से सुनेगा और सुन के अपने अंदर धारण कर लेता है। और जिसमें दोनों तरह की बातें होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, वो इधर सुनेगा हाँ बात बहुत अच्छी है, फिर इधर कहेगा ना ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यानी वो किसी प्रकार का फैसला नहीं ले पाता। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा को आपने समझ लिया है तो घर में अपनी माता पिता और संतान के साथ मिलान कर लेना। पहले तुम देख लेना कि भाई हमारे घर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा वाले कौन कौन है। माता हमारी कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? पिता हमारा कैसा है, नकारात्मक है या सकारात्मक है? फिर हम संतान को भी देखें कि संतान नकारात्मक है या सकारात्मक। अगर हम इन बातों का मिलान करके देखते हैं तो एक बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा हमें, जो हमारे प्राचीन काल से चला आता है। प्राचीन काल में जैसे अभी भी होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जब हम कोई शादी करते हैं तो लड़के और लड़की की दोनों की कुंडलियां मिलाई जाती है, दोनों के गुण मिलाया जाता है कि ये गुण कैसे मिलता है, उनमें गण कैसे मिलते हैं, उनके वर्ग कैसे मिलते हैं, उनकी भैकूट कैसे मिलती है। इसी प्रकार हम सभी गुणों को मिलाते हैं। इसमें 36 गुण होते हैं। हमारे हिंदी भाषा में 33 अक्षर पूरे होते हैं और 3 महाअक्षर होते हैं, कुल मिला के 36 अक्षर बनते हैं। इन 36 अक्षरों में हमारे अंदर 36 गुण होते हैं। उन 36 गुणों में अगर हमारे अंदर 18 गुण मिलान करते हैं, 18 गुण मिल जाते हैं, तो 18 गुण मिलने के बाद वो शादी है वो चल जाती है, कुछ चल जाती है। यानी पूर्ण तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ मान्य हो जाती है। लेकिन अगर 36 के 36 गुण सारे मिलते हों तो फिर वहां पर दोनों ही सकारात्मक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा फैली हुई है। इन ऊर्जाओं के बारे में जांच तुम्हें करनी है। इन ऊर्जाओं के साथ हमें कैसे रहना है। आप गुरु और शिष्य में भी यही तालमेल होता है। गुरु अगर सकारात्मक होगा और शिष्य अगर नकारात्मक होगा तो फिर वो आगे जो वंश चलेगा उनका वैसा ही चलेगा, वो गद्दी भी वैसी चलेगी। अगर गुरु सकारात्मक है, शिष्य भी सकारात्मक है, तो आने वाले जो शिष्य होंगे वो भी सकारात्मक ही होंगे। इसलिए मैंने बार बार आपको कहा है, मेरी गाई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे धक्का यमों की खाओगे, मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। और जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। आकाश में हर धरा में धोती सूखती तो भी मत मानो कोई जादूगर है, आपकी आंखों के पट्टी बांध दी होगी। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि मेरी गाय भी कोई मत गाना, जो मैंने बताया वो मत कहना कुछ, और उनको खोज करके देखो, अगर सही है तो मानो अन्यथा मत मानो। ये क्यों कह दिया? क्योंकि आने वाले समय में मेरे जाने के बाद इन इतिहासों में कोई मिलावट कर देगा, मिलावट करके अपनी छाप लगा देगा और वहाँ अमर आनंद लिखा जाएगा, तो कह देंगे उन्होंने जो बात कही थी वो सही होगी। लेकिन नहीं, मेरी गाय कोई मत कहना। आने वाले समय में खोज करने पे सही पाया जाता है तो मानना अन्यथा मत मानना। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में
आपने समझा और जाना। इसी के साथ संत, परम संत, गुरु और सतगुरु और माता और पिता, हमारा देह और संतान, ये सारी चीजों का मिलान करके, और संसार में 3 तरह के लोग हैं, चार द्विभाषा और सतीर। तुम कौन हो? अपने आप की खोज कर लेना, तुम्हें यह पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। अपने आप का तुम्हें यह पता लग जाएगा मैं कौन हूं, तो तुम सारे संसार को जान लोगे, अन्यथा किसी को नहीं जान पाओगे। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, हमेशा प्रभु के भजन करते रहो, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहो। सत साहिब।